तो इस एपिसोड की शुरुआत वैसे होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता। वो जो पार्टी मेंबर की एक जो लड़की है वो बोलती है कि जाओचंग चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन जाओचंग बोलता है कि तू मेरे रास्ते में मत आना, और वैसे भी तेरा इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और वो निंगफेंग को बोलता है कि अगर तुम अपनी पूरी बॉडी को भी बेच दोगे ना तब भी तुम इस एट्रीब्यूट पोशन को नहीं खरीद पाओगे, तो चलो यहाँ से चल जाओ क्योंकि तुम यहाँ पे रह के खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। लेकिन निंगफेंग बोलता है कि अबे ये पागल कुत्ता है जो कि किसी को भी काटने के लिए दौड़ रहा है, और वैसे भी ये जो पोशन है वो एट्रीब्यूट पॉइंट को सिर्फ 3% से बढ़ा देता है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है यार, तुम तो बहुत ही बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, जिससे कि उस बंदे को आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, और वैसे भी तुम एक गरीब इंसान हो तो तुम मरने के लायक हो, तो मैं तुमको मार दूंगा। फिर जाओचंग के पीछे से उसका एक टीममेट बोलता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, अगर तुम्हारे पास कुछ पावरफुल चीज़ है तो क्यों ना तुम पहले हमको वो दिखा दो। जाओचंग बोलता है कि हाँ भाई तुमने सही कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ होगा जो कि मेरे पोषण को रिप्लेस कर सके तो मैं अपने घुटने टेक के जीभ रगड़ के तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन अगर अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तो तुम अपने घुटने टेक के जीभ रगड़ के मेरे से माफ़ी मांग लोगे। निंगफेंग बोलते कि हाँ ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, और अपने पास से वही ऑरेंज लेवल का एक बैच निकाल लेता है, जिसे देख के जो बाकी के बंदे हैं वो शॉक हो जाते हैं। फिर निंगफेंग बोलता है कि वांग युई ये गिफ्ट है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वांग युई बोलते कि अबे ये तो ऑरेंज क्लास का एक आइटम है जो कि जो एट्रीब्यूट है उसको परमानेंटली बढ़ा देता है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन मैंने इस जैसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है मुझे। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी के बंदे हैं यानी कि जाओचंग और उसके जो तीनों टीममेट हैं वो शॉक हो जाती है। जाओचंग बोलता है कि कैसे इसके पास इस जैसा आइटम कैसे हो सकता है जो कि जो एट्रीब्यूट है उसको 10 से बढ़ा देती है, ये कैसे हो सकता है, ये एक झूठ है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। निंगफेंग बोलता है क्या ये एक झूठ है या फिर तुम सपना देख रहे हो, तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि एक सपना है या फिर एक सच है। और जो बैच है वो वांग युई के पास फेंक देता है। वांग युई बोलते लेकिन मैं ये कैसे ले सकती हूँ। निंगफेंग बोलता है कि टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर में साफ़ सफाई कर रहा था तो उस वक्त ये मुझे मिला था, तो वैसे भी मैं तुमको बहुत समय से कुछ तोहफा देना चाहता था, तो तुम इसे रख लो। और उसके जो बाकी के टीममेट है वो बोलते हैं कि जल्दी करो इसे ट्राई करो, मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। और जो वांग युई है उसको ट्राई करती है, उसके अंदर से रोशनी चमकने लगती है और जो बैच है उसके हाथ में एब्जॉर्ब होने लगता है। ये देख के जो बाकी के टीममेट है वो शॉक हो जाती है। निंगफेंग बोलता है कि देखा मैंने सही कहा था ना। फिर जो वांग युई है वो बोलती है कि सही में मेरे जो एट्रीब्यूट है वो बढ़ रहे हैं। यह सुन के जो पिंक बाले वाली लड़की है वो बोलती कि वाह यार ये तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी एक है क्या। लेकिन जो जाओचंग है वो बोलता है कि अबे ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, इस जैसा खजाना इस जैसे बंदे के साथ कैसे रह सकता है, इसने किसी से ना किसी से चुराया होगा, मैं शर्त लगाता हूँ। लेकिन निंगफेंग बोलता है कि तुम्हें याद तो है ना, और याद रखना कि तुम्हें ज़ोर से बोलना है क्योंकि मुझे सुनाई कम देता है, तो चलो जल्दी जल्दी बोलो। लेकिन वो जो बंदा है वो बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं करने वाला, और वैसे भी मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन वांग ये बोलती कि लगता है कि जो मिस्टर चैंग है ना उसके पास एक दूसरा रास्ता है। ये सुन के उसके जो बाकी के जो टीममेट है वो बोलते कि यार ये गलत बात है, इसने सही में वो कहा था, मैंने अपने कानों से सुना था, लेकिन अभी वो अपनी बातों से मुकर रहा है, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया बंदा है। लेकिन जो जाओचंग है वो बोलता है कि यार ये क्या हो रहा है, तो लगता है कि मुझे उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। और जाओचंग नीचे झुकने लगता है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो कहा ना तुमसे उसके लिए मुझे सही में माफ़ कर देना। लेकिन जो निंगफेंग है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमको माफ़ कर सकता हूँ, और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है कि सभी लोगों को मैं बाद में मिलता हूँ, तो चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। और जो वांग युई है उसके साथ वहाँ से चला जाता है, और जाते जाते जो वांग युई है वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना। लेकिन निंगफेंग बोलता है कि रुक जाओ, हमारी जो रिलेशनशिप है ना उसमें नो सॉरी नो थैंक यू, तुम समझ गई ना। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम्हें तो अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेकंड स्टेज है उसको पार करना है, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकती हो, तो तुम उसमें ध्यान रखो। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूँगा ना तो ना मेरा लेवल होगा ना तुम्हारा फ़ायदा होगा, तो ये अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये सुन के जो वांग युई है
वो बोलती है कि तुम्हें खुद से हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें एक बार और ट्राई करना चाहिए। निंगफेंग बोलता है कि किसने कहा कि मैं हार मान रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो वांग युई है वो अपने पास से एक किताब निकाल लेती है, वो बोलती है कि ये तुम्हारे लिए है। निंगफेंग बोलता है कि यार ये तो एक स्किल बुक है, ये मेरे किस काम की होंगी। और वांग युई उसको बताने लगती है कि अगर तुम एप्रोप्रिएट लेवल पे पहुंच जाओगे ना तो तुम्हें ये सब सीख लेना होगा। फिर निंगफेंग बोलता है कि ये तो सभी पर्पल क्वालिटी की है, ये तो सस्ती नहीं होंगी। वांग युई बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा है, लेकिन तुमने जो मुझे बैच दिया है ना उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। फिर निंगफेंग बोलता है तो ठीक है, अगर तुम ये कर रही हो तो मैं ये रख सकता हूँ। फिर वापस से सीनशिप होता है। हमें सीक्रेट रिलम के अंदर शमशान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कब्र के अंदर से जो ज़ॉम्बी है वो निकलकर किसी पे अटैक कर रहे थे, लेकिन अगला बंदा ही उस पर वापस से अटैक करके उस ज़ॉम्बी की जान निकाल लेता है। और ये होती है वांग युई। पीछे से निंगफेंग बोलता है कि हुर्रे तुमने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अंदर ही अंदर बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पे किसी को भी मारा ना तब भी मुझे जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा, लेकिन मैं उसको बता भी नहीं सकता कि मैं पहले से लेवल 10 पे पहुंच चुका हूँ, तो मैं अभी करूँ क्या। ना तो मैं मार सकता हूँ ना ही एक जगह बैठ सकता हूँ। लेकिन जो वांग युई है उसके पास से कुछ बजने लगता है, यानी कि फ़ोन बजने लगता है। वो बोलते कि हेलो क्या बात है। फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है कि हेलो युई, जो बॉस है ना यानी कि जो फिलिन नेक्रोमेंसर है वो अभी अपेयर होने वाला है, तो अभी हम क्या करें जल्दी बताओ। ये जो मौका है ना ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो अभी हम क्या करें। और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।